नमस्कार, सुस्वागतम, खुशामदीद, वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेड इन इंडिया के सदाबहार महफिल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 50 सालों में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है उसके पीछे हमारे प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा हाथ है। मसलन लॉयर्स का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, आर्किटेक्ट्स का, इन सबों ने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है। ये हर दृष्टि से वर्ल्ड क्लास लोग हैं। हम इन सभी की तहे दिल से कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का आज का ये एपिसोड मेडिकल प्रोफेशन पर आधारित है। मेडिकल प्रोफेशन यानी डॉक्टर्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर्स का दर्जा भगवान का होता है, बट देयर इज ऑलवेज अ फनीयर साइड, अ लाइटर साइड टू एनी प्रोफेशन। हर व्यवसाय, हर प्रोफेशन से जुड़े कुछ मजेदार किस्से होते हैं, कुछ सच्चे, कुछ काल्पनिक, कुछ झूठे, कुछ मजाहिया, पर इन्हें हंस हंसाकर भूल जाना ही बेहतर है। तो आज we'll be talking about the funniest side of the medical profession, and as the doctors themselves say that laughter is the best medicine, यानी हंसना सेहत के लिए सबसे अच्छी बात है। इसलिए डॉक्टर पे हंसो और डॉक्टरों से बचो। लेकिन मेरी खास करके डॉक्टरों से यह विनती है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि वो मेरी बात को सीरियसली ना लें, बल्कि मजाक में उड़ा दें। औरों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी एक डॉक्टर ने भी मेरी बात अगर सीरियसली ली तो वो मेरी पुंगी बजा देगा। बाय द वे, माय फादर इज अ डॉक्टर टू, तो मुझे तो टोटल एग्जेम्पशन है। कैन आई स्टार्ट? थैंक यू। दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसका कभी ना कभी किसी ना किसी डॉक्टर से पाला नहीं पड़ा होगा। इसीलिए तो डॉक्टर का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। कोई 2000 वर्ष पूर्व किसी रोमन ने क्या सही बात कही थी कि मरीजों को मर्ज से ज्यादा डॉक्टर से डरना चाहिए। हमारे एक बहुत ही पुराने फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर किलरकर। नो 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 नो, द नेम इज प्योरली कोइंसिडेंटल। वो एक एस्टेट एजेंट के पास पहुंच गए, कहने लगे तुम्हारे इलाके में मुझे क्लिनिक खोलने के लिए एक कमरा चाहिए। एस्टेट एजेंट ने फौरन हाथ जोड़ लिया और कहा, डॉक्टर साहब माफ कीजिए, यहाँ का कब्रिस्तान पहले ही बहुत छोटा है। वैसे देखा जाए तो आजकल लोगों को भी डॉक्टर के पास भागने की बड़ी जल्दी पड़ी होती है। जरा सा सर दर्द हो जाए तो डॉक्टर के पास दौड़ पड़ते हैं। अरे भाई, इस किस्म की छोटी मोटी तकलीफें तो मालिश से दूर हो जाती हैं। मालिश, तेल मालिश। प्राचीन काल से हमारे देश में चिकित्सा विज्ञान काफी उन्नत रहा है। धन्वंतरी और चरक जैसे आयुर्वेदाचार्य, योग, साधना, प्राणायाम जैसी विधाएं जिन्हें आज पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है, इसी भारत भूमि की देन है। बचपन से ही मैं डॉक्टरों से काफी प्रभावित था, इतना कि मैंने एक डॉक्टर के घर में ही जन्म ले लिया। थैंक यू फादर। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावित था मैं पूंछों वाली नली से, जिसके एक सिरे पर एक छोटी सी पूंगी लगी होती। डॉक्टर लोग इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। वैसे आज के दिन मेरे पिताजी और मुझ में इतना फर्क है कि वो स्टेथोस्कोप के लिए काम करते हैं और मैं सिनेमास्कोप के लिए। बहरहाल, मैं हमेशा सोचा करता था कि ये लोग इस पूंगी को मरीज के छाती पे लगा के न जाने क्या क्या सुनते रहते होंगे। मेरे पिताजी जब भी किसी बीमार को देखते तो मैं उनकी एक एक हरकत को ऐसे घूरता था जैसे मैंने उनको घूरने का टिकट लिया हो। खैर, वो मरीज के सीने पर पूंगी लगाकर बाकी दो नलियां कान में लगाकर इस कदर आंखें बंद किए मग्न हो जाते थे जैसे विविध भारती सुन रहे हो। खैर, कुछ बड़ा हुआ तो मुझे ख्याल आया कि शायद डॉक्टर को देखकर शरीर का सिस्टम घबरा जाता होगा और इकबाले जुर्म यानी अपना गुनाह कबूल करता होगा कि यस माय डॉग, मैंने अतड़ियों में गांठ लगा दी थी। हाँ, मैंने लहू के लाल और सफेद कणों के बीच ब्लडी राइट करवाया था। और ये सब डॉक्टर पूंगी द्वारा सुनने के बाद डिसाइड करता होगा कि अब इसे क्या सजा दी जाए, गोली या सुई। मेरी नजर में मेरे पिताजी का दर्जा पुलिस या जज जैसा था, पर एक दिन मैंने मौका मिलते ही डॉक्टर का स्टेथोस्कोप कान में लगाकर देख लिया। दिल की धड़कन धड़ाम धड़ाम बज रही थी। हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर होता है और हर डॉक्टर की एक फैमिली। डॉक्टर हमारी फैमिली की देखभाल करता है और हम उसकी। अरे भाई, आपकी हमारी फीस से ही तो उसके घर का राशन पानी चलता है। मैंने डॉक्टर किलरकर से पूछा, डॉक्टर साहब, आप लोगों को मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? बोले, लिखना। लिखना? बोले, हाँ, प्रिस्क्रिप्शन गंदी हैंडराइटिंग में और बिल साफ हैंडराइटिंग में। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा डॉक्टर बने। मैंने डॉक्टर किलरकर से पूछा, क्या आप भी बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे? बोले, नहीं यार, मैं तो फौज में भर्ती होना चाहता था, पर माँ बाप की जाति की वजह से डॉक्टर बन गया। मैंने कहा, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फौज में जाकर होलसेल में लोगों की जान लेते, डॉक्टर बनकर रिटेल में मार रहे हो। यू सी, एवरी इंडियन इज अ डॉक्टर एंड अ फिलोसफर।
आपको जरा सा जुकाम हो जाए तो घर वाले अपनी प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे, पड़ोसी अपनी दवा बताएगा, ऑफिस में कॉलीग्स कुछ और बताएंगे। मेरा एक दोस्त मुझे सलाह देने लगा, शेखर तुम अगर सही ढंग से जीना सीख लो तो कभी डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करो, फिर घर आकर थोड़ी एक्सरसाइज करो और ठंडे पानी से नहाओ, फिर फल और दूध का नाश्ता करो, दोपहर का खाना जल्दी खा के बैडमिंटन खेलने जाओ, रात को लाइट डिनर लो और 9 बजे तक सो जाओ, फिर देखना जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। मैंने पूछा, अच्छा तुम ये सब कितने साल से कर रहे हो? बोला, बस कल से शुरू करने वाला हूं। डॉक्टरी के पेशे में बंदे की फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। डॉक्टर क्लिनिक बंद करके आगे तो लोग उसके पीछे पीछे घर पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक बंदा डॉक्टर के घर पहुंचा, बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुत्ते ने काट लिया, जल्दी इंजेक्शन लगाइए। डॉक्टर चिढ़कर बोला, तुम्हें पता नहीं मरीजों को देखने का मेरा टाइम फिक्स है, सुबह 8 से 12 बजे तक। बोला, सर मुझे तो पता है पर उस कुत्ते को पता नहीं। वैसे बच्चे और बहुत से बड़े लोग भी इंजेक्शन के नाम से बहुत घबराते हैं, मगर कुछ लोगों को तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक डॉक्टर सुई न लगा दे। सुई एक गांव में एक देहाती डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा था, डॉक्टर सरीन PPHF। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये PPHF कौन सी डिग्री है? बोला, PPHF मतलब प्राइमरी पास हाई स्कूल फेल। ऐसे ही 2 क्वैक्स यानी PPHF डॉक्टर सुबह सुबह गार्डन में टहल रहे थे। अचानक सामने से लंगड़ा कर चलते आ रहे एक आदमी को देखकर दोनों में से एक कहने लगा, मुझे लगता है इस आदमी के घुटने की हड्डी टूटी है। दूसरा बोला, नहीं यार, टखने की हड्डी टूटी है, शर्त लगा ले। आखिर दोनों ने उस आदमी से पूछ ही लिया, भाई साहब आप लंगड़ा कर चल रहे हैं, आपके घुटने की हड्डी टूटी है या टखने की? बोला, दोनों में से कोई नहीं, मेरी चप्पल टूटी है गधो। मैं अपनी मौसी के यहाँ गांव गया हुआ था, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मौसी ने फौरन एक देहाती डॉक्टर को बुला लिया। मेरी नब्ज पकड़ के कहने लगा, अरे सखरवा, तुम्हारी नब्ज तो बिल्कुल घड़ी की तरह चल रही है, घड़ 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 घड़। मैंने कहा, अरे डॉक्टर वाह, वो इसलिए क्योंकि तुमने नब्ज नहीं मेरी घड़ी पकड़ रखी है, देखो। कुछ डॉक्टरों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मरीज से ज्यादा दवा की जरूरत इन्हें है। एक डॉक्टर साहब मुझे दवा देते हुए कहने लगे, शेखर अगर इस दवा से तुम्हें फायदा हो तो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे भी यही बीमारी है। शायद इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, फिजिशियंस हील थायसेल्फ। ऐसे अनाड़ी डॉक्टरों से भगवान बचाए। मगर कुछ पेशेंट भी कम अनाड़ी नहीं होते। एक बंदे ने रात के 2 बजे डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर बेचारा हड़बड़ा के नींद से उठा। दूसरी तरफ से एक मद्रासी भाई फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब मैं चिंतामणि बोलता रे, याद है आपने मेरा ट्रीटमेंट किया था? हाँ याद है। बोलो तकलीफ फिर बढ़ गई क्या? इल्ला सर, एक्चुअली बात ऐसा सर कि मैं आपका फीस नहीं दे सकता रे, चिंता में चिंतामणि को नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब बोले, यार ये बात तो तुम सुबह भी बता सकते थे, अब मुझे नींद नहीं आएगी। छल्ला के फोन पटका और सोने की कोशिश करने लगे, तभी फिर फोन बजा। एक सिंधी भाई बोले, बड़ी डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आता है नी। डॉक्टर ने कहा, तुम 1000 तक गिनती गिनो, नींद आ जाएगी। बोला, अरे चढ़िया 1000 तक कैसे गिनेगा, मेरे को तो 100 से आगे गिनती नहीं आता है। डॉक्टर झल्ला के बोला, तो तुम फोन पकड़ो, मैं तुम्हें गिनती सिखाता हूं। कुछ डॉक्टर्स पागल होते हैं, क्रेजी, मतलब जो क्रेजी या पागलों का इलाज करते हैं, साइकाइट्रिस्ट। साइकोलॉजी में कई शब्द सुनने को मिलते हैं, जैसे न्यूरोटिक, साइकोटिक वगैरह वगैरह। मैंने एक साइकाइट्रिस्ट से इसका मतलब पूछा तो बोला, न्यूरोटिक मतलब वो शख्स जो हवाई किले बनाता है, साइकोटिक वो होते हैं जो इन किलों में रहते हैं, और साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो इन दोनों से किराया वसूल करते हैं। साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक में एक काउच होता है जिस पर पेशेंट को लिटाकर वो उसका दुख दर्द सुनता है। एक यंग साइकाइट्रिस्ट अपने सीनियर से कहने लगा, इतने सालों से आप इन पागलों का बड़बड़ाना सुन रहे हैं, मैं तो कुछ ही दिनों में बावड़ा हो गया हूं। आप बताइए आप इनका बड़बड़ाना सुनते कैसे हैं? सीनियर बोला, सुनता कौन? इनके पास मरीज भी अजीबोगरीब आते हैं। एक मरीज आके कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है मेरे कान में गाजर उग रहा है। डॉक्टर ने कहा, गाजर उग रहा है? ये तो बड़े चिंता की बात है। बोले, हाँ चिंता की बात तो है, मैंने इसमें मूली बोई थी। दिस इज व्हाट आई कॉल अ 24 कैरेट आंसर। एक नया नया साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल का राउंड ले रहा था। एक पागल कहने लगा, डॉक्टर साहब यहाँ जितने भी डॉक्टर आए ना, आप उन सबसे अलग नजर आते हो। डॉक्टर खुश हो गया, पूछ बैठा, अच्छा कैसा नजर आता हूं? पागल बोला, बिल्कुल हमारे जैसे नजर आते हो, फुल पगलेट। उसी पागल खाने में एक शख्स तालियां बजा रहा था। डॉक्टर ने पूछा, क्यों भाई तालियां क्यों बजा रहे हो? बोला, तालियां बजाने से शेर पास नहीं आएगा। डॉक्टर ने यहां वहां देखा और पूछा, मगर यहां तो आसपास कहीं शेर नजर नहीं आ रहा है। पागल बोला, नजर कैसे आएगा गधे, तालियां जो बजा रहा हूं, चल तू भी बजा। एक पागल हाथ में लोटा लिए लोटे के मुंह में उंगली डाल के यूं यूं कर रहा था। एक डॉक्टर वहां से गुजर रहा था, पूछा, क्यों बे क्या कर रहा है?
पागल ने कहा मछलियां पकड़ रहा हूं। डॉक्टर ने कहा गधे लोटा है। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर राउंड लगा के फिर वहां पहुंचा, देखा पागल अब तक लगा पड़ा है। डॉक्टर ने सोचा इस बार इसकी फिरकी लेता हूं, पूछने लगा क्यों बे कितनी मछलियां पकड़ी? पागल ने कहा गधे लोटा है। एक महिला डॉक्टर के पास आई, कहने लगी डॉक्टर साहब याद है पिछले साल मुझे निमोनिया हो गया था, आपने मुझे नहाने को मना किया था। बोले हाँ हाँ याद है। बोली अब मैं नहा लूं? भारत पहले कृषि प्रधान देश था, अब कुर्सी प्रधान हो गया। बहरहाल महात्मा गांधी का कहना था हिंदुस्तान गांवों में बसता है, इसलिए विकास प्रक्रिया गांव से शुरू होनी चाहिए। गांव में पशुपालन काफी जोरों पे होता है, इसलिए वहां पशुओं के डॉक्टर काफी हैं। ऐसे ही एक पशु चिकित्सक डॉक्टर डंगर हमारे मित्र हैं। डॉक्टर डंगर के पास ये बड़े बड़े इंजेक्शन हैं। एक दिन एक महिला अपने पति को लेकर आ गई। डॉक्टर डंगर ने कहा बहन जी शायद आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। बोली इसीलिए तो इन्हें आपके पास लाई हूं। आजकल ये नींद में गधे की तरह दुलत्ती मारते हैं और सांड की तरह खर्राटे देते हैं। एक मोहतरमा को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। एक दिन कुत्ता और पति दोनों एक साथ बीमार हो गए। बीवी ने दोनों के लिए दवा ली। दवा कहीं मिक्स न हो जाए इसलिए डॉक्टर से बोली प्लीज मेरे पति की दवा पर उनका नाम लिख दीजिए, मैं नहीं चाहती कि गलत दवा खाने से मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। डॉक्टर डंगर के पास एक दिन एक अजीब केस आया। संता सिंह और बंता सिंह के दो बीमार घोड़े, सरदार जी के, संता सिंह और बंता सिंह। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ इनको? बंता सिंह बताने लगा देखो जी हमने महीने पहले ये दोनों घोड़े खरीदे थे। संता कहने लगा यार हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? कौन सा घोड़ा तेरा है कौन सा मेरा है, पहचानेंगे कैसे? तो जी पहचानने के लिए हमने एक घोड़े की गर्दन के बाल काट दिए, लेकिन हमारी गली के बच्चे बड़े बदमाश खोते, उन्होंने दूसरे घोड़े के भी गर्दन के बाल काट दिए, पहचाना फिर मुश्किल हो गया। फिर हमने एक घोड़े की पूंछ काट दी, बच्चों ने रात को चुपचाप दूसरे घोड़े की भी पूंछ काट दी। ले फिर हमने एक घोड़े का एक कान काट दिया, बच्चों ने भी दूसरे घोड़े का एक कान काट दिया। हम कौन से कम थे, हमने एक घोड़े का दूसरा कान भी काट दिया। बच्चे भी कम नहीं थे, उन्होंने भी दूसरे घोड़े का दूसरा कान काट दिया। डॉक्टर ने पूछा फिर? मंता बोला फिर हमने दिमाग लड़ाकर पहचानने की दूसरी तरकीब निकाली, भाई सफेद वाला मेरा ते काला वाला संते का। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? आदमी ना, गधा ना, घोड़ा ना, भाई मैं तो कहूंगा सबका मिक्सचर जंगली। कहते हैं बीमारी पर्स का खून चूस लेती। एक बंदा ब्लड प्रेशर चेक कराने गया, बीपी काफी लो था, डॉक्टर का बिल देखते ही नॉर्मल हो गया। बचपन से मुझे कुश्ती देखने का बड़ा शौक रहा। एक कुश्ती के मैच में मैंने देखा कि एक शख्स पहलवान को बार बार मुंह पर वार करने को उकसा रहा था। मार 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 मार, थोड़े पे मार, थोड़े 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 पे, हाँ तोड़ दे जमरा, तोड़ दे, मुंह पे मार, मुंह पे मुंह पे। मैंने पूछा जनाब एक्सक्यूज मी आप इसे दाव पेच बता रहे हैं कि आप भी पहलवान हैं? बोला नहीं यार मैं तो दांतों का डॉक्टर हूं, डेंटिस्ट। एक हाथ जबड़ा टूटेगा तभी तो अपनी ग्राहकी बनेगी ना। वैसे लोग दांत निकलवाने वाले से बड़े घबराते हैं। एक दफा मेरे दांत में बड़ा दर्द था, बीवी कहने लगी है मेरा दांत होता तो मैं 2 मिनट में निकलवा देती। मैंने कहा तुम्हारा दांत होता तो मैं 1 मिनट में निकलवा देता। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है यानी स्किन स्पेशलिस्ट, एक औरत उनसे कहने लगी डॉक्टर साहब मैं दूर से तो बड़ी खूबसूरत लगती हूं, पर जब कोई पास आकर देखता है ना तो कसम से बड़ी बदसूरत लगती हूं। कोई ऐसा इलाज बताइए ना जिससे मैं करीब से भी खूबसूरत लगने लगूं। डॉक्टर बोला इस प्रॉब्लम का एक आयुर्वेदिक इलाज है, आप कच्चे प्याज और लहसुन खाना शुरू कर दीजिए। अच्छा तब क्या मैं करीब से भी खूबसूरत लगने लगूंगी? डॉक्टर बोला नहीं, तुम्हारे करीब आना लोग छोड़ देंगे। पूरी आबादी। एक हेल्थ क्लिनिक में डॉक्टरों ने मोटी औरतों का इलाज करने के लिए ये नई गोलियां इजाद की। नहीं नहीं इन्हें खाना नहीं है, यूं फर्श पर बिखेर देना है, फिर मोटी से कहना मोटी इसे उठाकर वापस बोतल में भरो, दिन में 3 बार। एक जवान लड़की एक बुढ़ी सी औरत के साथ क्लिनिक में पहुंची, कहने लगी डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ है। डॉक्टर ने अपने औजार उठाते हुए कहा अंदर जाओ और कपड़े उतार के बैठो। लड़की बोली नहीं नहीं मेरी दादी बीमार है। डॉक्टर औजार फेंकते हुए बुढ़ी से बोला अम्मा मुंह खोलो। बोलो आ। हमारे फैमिली डॉक्टर किलर कर बहुत परेशान थे, नई जगह क्लिनिक खोले, पेशेंट ही नहीं आ रहे। मैंने जाकर देखा उनकी नेम प्लेट के करीब ही एक तीर का निशान बना हुआ था और लिखा हुआ था ऊपर जाने का रास्ता। अब बताइए कहां से पेशेंट आएंगे? डायरेक्टली बता रहे हैं ऊपर जाने का रास्ता। मुझे सलाह देने लगे शेखर
अगर तुम्हें अपने फेफड़े मजबूत रखने हैं ना तो रोज चिल्ला चिल्ला कर गाने का रियाज करो, बुढ़ापे में कभी सांस की तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा बुढ़ापा ही नहीं होगा तो तकलीफ कहां से होगी? हैं? रोज चिल्ला चिल्ला कर रियाज करूंगा तो क्या पड़ोसी बुढ़ापे तक जीने देंगे? मेरा एक दोस्त है भद्रेश, प्यार से हम सब उसे भदू कहते हैं। भदू के गले में दर्द था, लिहाजा वो एक डॉक्टर के पास आया, तकलीफ बताने लगा। डॉक्टर साहब मेरे गले में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा कपड़े उतारो और उधर लेट जाओ। भदू कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे गले में दर्द है। डॉक्टर ने कहा कपड़े उतारो और उधर लेट जाओ। भदू कहने लगा डॉक्टर कपड़े उतारो और उधर लेट जाओ। भदू डर गया, डर के मारे उसने सारे कपड़े उतार दिए। अभी उधर स्क्रीन के पास लेटने ही वाला था कि देखा उधर पहले से ही एक आदमी बगैर कपड़ों के लेटा हुआ है। भदू कहने लगा यार कसम से डॉक्टर बड़ा अहमक है, मैं बार बार लगातार उससे कहे जा रहा हूं मेरे गले में दर्द है, कहता कपड़े उतारो उधर जाके लेट जाओ। बंदा कहने लगा तुम्हारे तो गले में दर्द है ना, मैं तो यहां टेलीफोन ठीक करने आया था। डॉक्टर किलरकर की क्लिनिक में एक स्केलेटन यानी मानव कंकाल हड्डियों का ढांचा सजा धजा के रखा हुआ है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या है? बोले ये मेरा पहला पेशेंट है। ये डॉक्टर लोग भी ऐसे अहमक होते हैं, सीधे साधे सरल चीजों का ऐसा अजीबोगरीब नाम रख देते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब बताइए किसको डॉक्टर लोग कहते हैं द जक्स्टापोजिशन ऑफ टू ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल्स इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे खासे इंसान को किससे नफरत हो जाए पता नहीं, जब दो होंठ आपस में मिलेंगे तो कौन सी रिट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। छोड़ यार करना ही नहीं, जा हट। और इन्होंने तो बीमारियों के नाम ऐसे रखे हैं कि आदमी सुनकर ही डर जाता है। सिनोवियल सेल सर्कोमा, लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज और पता नहीं क्या अंटशंट। अरे यार हमारे यहाँ वैद्य लोगों के सिंपल नाम होते थे। पित्त का जोर है, वायु विकार है। हाँ, वायु विकार से याद आया, एक बंदा डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी बीवी को भ्रम है, कभी कहती है गैस बनती है, कभी कहती है गैस खत्म। मैंने एक डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मुझे सिंपल हिंदी में बताइए कि क्या तकलीफ है। बोले कुछ नहीं जुकाम है। मैंने कहा ठीक है, अब बॉस को दिखाने के लिए इस मेडिकल सर्टिफिकेट में जुकाम का कोई बड़ा सा टेक्निकल नाम लिख दीजिए, मुझे हफ्ते भर की छुट्टी चाहिए। डॉक्टर साहब ने लिख दिया साइनेटाइटिस, आइकोफोटाइटिस, बॉस फोबिया पगलेटाइटिस। जा छुट्टी मिल गई। जुकाम से याद आया, मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि कई लोग जुकाम के लिए ब्रांडी पीते हैं, क्या अल्कोहल सचमुच फायदा पहुंचाती? बोले नहीं यार, दरअसल अल्कोहल से जुकाम के कीटाणु नशे में धुत होकर सो जाते हैं, फिर 3 दिन तक परेशान नहीं करते। मैंने कहा 3 दिनों तक? बोले हाँ, पहले दिन तो नशे में टुन्ने रहते हैं, बाकी 2 दिनों हैंगओवर रहता है। घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शक्कर से डायबिटीज होती है, ये मत खाओ वो मत पियो। डॉक्टर इतने परहेज बताते हैं कि इनकी सलाह माने तो इंसान के दिल की नलियां तो फर्स्ट क्लास रहे पर आदमी भूख से मर जाए। एक बंदा डॉक्टर को दिखाने गया, डॉक्टर साहब उसे सिगरेट की बुराइयों पर भाषण देने लगे। तुम पिछले 30 साल से सिगरेट पी रहे हो, अगर यही पैसा तुम बचाते तो सामने वाले बंगले के मालिक होते। मरीज ने बड़े तमीज से पूछा डॉक्टर साहब आप सिगरेट पीते हैं? बोला नहीं। आपके पास ऐसा बंगला है? बोले नहीं। मरीज बोला फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वह सामने वाला बंगला मेरा ही है। ज्यादातर डॉक्टर सेवा भाव से काम करते हैं, मगर कुछ डॉक्टर बड़े लालची होते हैं। मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। एक डॉक्टर साहब मुझे एग्जामिन करके बोले अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सिगरेट छोड़नी होगी। मैंने कहा जी छोड़ दूंगा। मेरा इतना कहना था कि पट्टे ने मेरी गोल्ड लाइटर उठाकर अपनी जेब में रख ली। बोला जब तुम सिगरेट छोड़ ही रहे हो तो इसकी क्या जरूरत है। तो दिस इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई वाज सेइंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइटर साइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। ऑपरेशन एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से मेरी रूह कांपने लगती है। छोटा से छोटा ऑपरेशन हो, माइनर सर्जरी हो तो भी इंसान घबराने लगता है। एक दफा मेरे सर पर 2 टांके आए थे। डॉक्टर ने 2 टांके लगा के 500 रुपए मांगे। मैंने कहा 2 टांके के 500 रुपए? अच्छा हुआ आप मेरे दर्जी नहीं हो। एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर खुला। नेताजी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया। रिबन काटकर भाषण देते हुए नेताजी बोले मुझे बहुत खुशी है कि यहां थिएटर खुल गया है, अब मरीजों का अच्छा मनोरंजन हो सकेगा। एक शख्स सर्जन से बोला डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन खतरनाक तो नहीं है? सर्जन बोला ये तो ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा, अगर बच गए तो खतरनाक नहीं है और अगर नहीं बचे तो समझ लेना खतरनाक है। बोला डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर बोला डरने की क्या बात है, हैं? ये मेरा भी पहला ऑपरेशन है, मैं डर रहा हूं क्या? बता डर रहा हूं?
पेशेंट ने फिर कहा, आप एक बार फिर सोच लीजिए, मेरी बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों की राय आपसे अलग है। बोला डरो मत, पोस्टमार्टम के बाद देख लेना, मैं ही सही साबित होऊंगा। एक सज्जन ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त बड़ा घबरा रहे थे। नर्स ने कहा डरो मत, ऑपरेशन तो सारा कंप्यूटर करेगा, डॉक्टर तो खाली फीस वसूल करेंगे। ऑपरेशन के वक्त मरीज के शरीर में औजार छोड़ देने के किस्से तो मशहूर हैं। इसी चक्कर में एक बंदे का 3 बार पेट खुला। वो हाथ जोड़ के डॉक्टर से कहने लगा, जनाब यहां टाके लगाने के बजाय आप जिप लगा दो, जब मन करे खोल लियो, जब मन करे उसको बंद कर दियो। देखो यार, पेट खोल देता मेरा ये डॉक्टर। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए अपने कॉलीग से कहने लगे, अच्छा हुआ वक्त रहते इसका ऑपरेशन कर दिया, जरा सी देर हो जाती तो क्या मरीज मर जाता? नहीं, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाता। बताइए, अब ऐसे प्रोफेशन और ऐसे डॉक्टर को आप क्या समझेंगे? भाई डॉक्टर को क्या समझेंगे, हम तो आज तक अपनी बीमार जिंदगी को ही नहीं समझ पाए। मेडिसिन की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, और अगर मरीज मर जाए तो सिंपैथी। अभी उस दिन की बात है, हमारे पड़ोस में एक बच्चा छत से नीचे गिर गया, आसपास कोई डॉक्टर मिला नहीं, मैं उसे उठाकर एक होम्योपैथ के पास ले गया। अरे यार, इतने सवाल पूछे कि मैं बेहोश हो गया, बच्चा उठ के भाग गया। कब गिरा, कहां गिरा, कैसे गिरा, सर के बल गिरा, पैर के बल गिरा, धूप में गिरा, छांव में गिरा, 1 माले से गिरा, 10 माले से गिरा। मैंने कहा बस कर यार, बस कर, क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क पड़ता है, 1 माले से गिरने की दवा अलग है, 10 माले से गिरने की दवा अलग है, और दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग है। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या अलग है? बोले बंदा अगर 10 माले से गिरे तो आवाज होगी आ ढप, और 1 माले से गिरे तो ढप आ। वैसे दोस्तों, होम्योपैथी के अलावा आयुर्वेदिक है, यूनानी है, पोलन थेरेपी है, रेकी है, मैग्नेथेरेपी है, वाटर थेरेपी, और न जाने क्या क्या। यानी देखा जाए तो जितने नए किस्म के ट्रीटमेंट हैं, उतनी नए किस्म की बीमारियां पैदा होती जा रही हैं। एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंक्चर, एक तरफ पंक्चर लगाने जाओ, दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। एक बार मैंने अपनी छाती का एक्सरे निकलवाया। रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट देखकर कहा, शेखर भाई आपके दिल पर एक पिंपल है। दिल पर पिंपल? मुंह पे पिंपल सुना था, ये दिल पे पिंपल कहां से आ गया? बाद में पता चला कि एक्सरे लेते वक्त मेरी जेब में मूंगफली का एक दाना रह गया था। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? एक पैथोलॉजिस्ट ने मेरी यूरिन रिपोर्ट देख के कहा, शेखर भाई मुबारक हो, यू आर प्रेग्नेंट। There was a pregnant pause just like this. Pregnant? मैंने कहा जरूर रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई होगी या नहीं? Well, I hope so. एक डॉक्टर साहब अपनी प्रेमिका के साथ जुहू बीच घूमने गए। प्रेमिका ने कहा, डार्लिंग वो देखो ना आसमान पर बादल कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ, वो बड़ा वाला बादल जो है ना, बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर लगता है, वो छोटा वाला बादल बिल्कुल डैमेज लिवर। प्रेमिका भड़क गई। डॉक्टर ने कहा, भड़कते क्यों हो? मैं तो सिमली दे रहा था। देवानंद साहब ने भी तो अपने गाने में दिल के दर्द की बात ही तो कही है। जब प्यार किसी से होता है, एक दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक के तुम्हें कोई खोता है। खोता? गाने के बीच में ही गाली दे दी, खोता? जिया हो जिया कुछ बोल दो, वो जियो दिल का पर्दा खोल दो। हा 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 हा। इतनी विशाल जनसंख्या के मुकाबले हमारे देश में डॉक्टर्स थोड़े कम हैं, लेकिन ये थोड़े से डॉक्टर्स यानी हैंडफुल ऑफ डॉक्टर्स हमेशा हेल्थ केयर में जुड़े हुए हैं। इनके कंधों पे जो भार है, जो जिम्मेदारी, अगर वो देखा जाए तो इनका काम वाकई काबिले तारीफ है। उस पर तुर्रा ये कि जो मरीज हैं वो अजीबो गरीब मिल जाते हैं, आड़े टेढ़े तिरछे, नफट, बेवकूफ, बदतमीज, जंगली जानवर, जाहिल। हमारे फैमिली डॉक्टर जो है, डॉक्टर किलरकर, वो एक मरीज का नर्वस सिस्टम चेक कर रहे थे। उन्होंने पहले मरीज से कहा अपना दाहिना हाथ उठाओ। मरीज ने अपना दाहिना हाथ उठाया। बोले अब अपना बायां हाथ उठाओ। मरीज ने कहा नहीं उठाऊंगा, आप मेरे पर्स से पैसे निकाल लोगे। एक डॉक्टर के यहाँ एक बंदे ने सवेरे सवेरे फोन खड़का दिया, कहने लगा डॉक्टर साहब जल्दी मेरे घर आइए, मेरी बीवी ने एक चूहा निकल लिया। डॉक्टर ने कहा चूहा निकल लिया? वो कैसे? कहने लगा सवाल मत कीजिए, आप घर आ जाइए। डॉक्टर कहने लगा आता हूं बाबा आता हूं, लेकिन मेरे पहुंचने तक अपनी बीवी को उल्टा लिटाकर उसके मुंह के आगे एक पनीर का टुकड़ा रख दो। डॉक्टर जब बंदे के घर पहुंचा, देखा उसने पनीर के टुकड़े की जगह दूध का एक कटोरा रखा हुआ। डॉक्टर ने कहा मैंने तो तुम्हें पनीर का टुकड़ा रखने को कहा था, तुमने दूध का कटोरा क्यों रखा? बंदा कहने लगा डॉक्टर साहब पहले बिल्ली भी तो निकालनी है। नमस्कार।